नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सभी को खबर होगा, भारत सरकार के द्वारा 2018 यानी कि 2018 को 112 डिस्ट्रिक्ट्स को एज अ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट किया गया था और उन्हीं 112 डिस्ट्रिक्ट में से एक हमारे अरुणाचल प्रदेश से नामसाई को भी चुना गया था एज अ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। सिंस देन अगर हम काउंट करें 2018 से लेकर अभी 2024 पहुंच चुका है, पूरे 7 साल होने को आए। एंड सभी एग्री करेंगे, अगर हम कंपेयर करें अरुणाचल प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके कंपेयर में नामसाई डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सेक्टर्स में आगे बढ़ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं इसे आगे ले जाने के लिए साथ दे रहा है, कह सकते हैं। और मैं बता दूं, इस वक्त हम आए हुए हैं नामसाई डिस्ट्रिक्ट में ही और एज ऑफ नाउ एट प्रेजेंट हम हैं मेडिकल कॉलोनी में। और मैं बता दूं कि यहाँ पे काफ़ी सारे मुद्दे तो है जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके आगे हाईलाइट लाने के लिए। लेकिन मैं बता दूं, आज हम जो मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि अभी जो आप सब ग्लिम्सेस देखोगे और अभी हम जहाँ हैं वो मेडिकल कॉलोनी का जो क्वार्टर्स है, कह सकते हैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स, ये सिर्फ मेडिकल में जो आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ आप ग्लिम्सेस में देखोगे कि हमने पूरा जो नामसाई डिस्ट्रिक्ट का जो कॉलोनीज़ है, फॉरेस्ट कॉलोनी बोलिए, पुलिस कॉलोनी, WRD, PWD कॉलोनी, सारा का सारा कॉलोनीज़ का जो क्वार्टर्स, गवर्नमेंट क्वार्टर्स को हमने देखा तो वो कुछ इस तरीके से ही है, बहुत ही पैथेटिक कंडीशन। बट ऑफ द रिकॉर्ड में हमने 1-2 क्वार्टर्स में जो रह रहे हैं जो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में है, उनसे हमने बात की ऑफ द कैमरा, जो क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो वो ऑन कैमरा नहीं कह सकते, लेकिन उनकी तरफ से बस हमें बताया गया है कि वो मजबूर है कि वो क्वार्टर में रहे, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर हम रेंट में रहेंगे तो कितना खर्चा रहेगा, तो इसलिए मजबूरन उन्हें क्वार्टर्स में रहना पड़ रहा है और उन्हें खुद से ही मेंटेनेंस करना पड़ता है। और आप सब 1-2 विजुअल देखोगे जहाँ पे हम गए थे, हमने देखा कि बहुत बाहर से आप जैसे देख रहे हो ना, अंदर से भी वैसा ही है। कह सकते हैं कि ये काफ़ी पुराना है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि अगर वो मेंटेनेंस करते भी है और उनके जो कंसर्न डिपार्टमेंट को वो रिएम्बर्स के लिए या फिर रिफंड के लिए अगर उनके तरफ से जो खर्चा का जो रहता है कैश मेमो या फिर बिलिंग जो भी कह सकते हैं उन्हें सबमिट करते हैं, वो भी वापस से ठीक तरीके से नहीं मिलता है, ऐसा कहना है। तो वो भी मजबूरन जिस तरीके से है थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करके वो रह रहे। ये पहला मुद्दा। तो मैं बताना चाहूँगी पूरे नामसाई डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलोनीज़ है उनका जो गवर्नमेंट क्वार्टर का ऑलमोस्ट हालत इस तरीके से ही है और जो आप सब देखोगे उसी तरीके से ही है। मे भी लाइक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया भी जा रहा होगा, वो हमें पता नहीं, हम जाएंगे वो उनसे पता लगाएंगे। दूसरा मुद्दा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नामसाई एज अ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आने वाले समय में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होने वाला है, क्योंकि सभी जानते हैं, जैसे मैंने पहले में बता दिया, एज अ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट काफ़ी चीज़ों में आगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डेवलप किया जाएगा, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ओवरऑल में। तो यहाँ पे क्या एक चीज़ हमें देखने को मिला है कि नामसाई डिस्ट्रिक्ट में भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स एंड या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट जो एरिया है उस पर एनक्रोचमेंट किया जा रहा है। और एनक्रोचमेंट सिर्फ पब्लिक के द्वारा नहीं, नॉर्मल सिटीजन्स के द्वारा नहीं, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स कह सकते हैं, पॉलिटिशियंस के द्वारा काफ़ी एनक्रोचमेंट किया जा रहा है। तो आज हम क्या करेंगे, जैसा मैंने मेंशन कर दिया है कि यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है, डिप्टी कमिश्नर, उनसे हम सीधे मिलेंगे, उनसे हम सवाल रखेंगे कि क्वार्टर्स को लेके क्या किया जा रहा है। मैं सिर्फ मेडिकल कॉलोनी की बात नहीं कर रही हूँ, WRD, PWD, पुलिस कॉलोनी, फॉरेस्ट कॉलोनी, सारा का सारा आउट ऑफ कह सकते हैं 100%, 70 to 80% क्वार्टर्स का हालत इसी तरीके से है। उसको लेकर वो क्या कर रहे हैं और साथ ही साथ एनक्रोचमेंट को लेकर उनकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो हम उनसे जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सीधे मुद्दे पे आते हैं सर। नामसाई एज अ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। अगर हम कंपेयर करें दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, अरुणाचल के काफ़ी आगे है अगर बात करें ओवरऑल एस्पेक्ट्स में भी। लेकिन सर, हमने यहाँ पे नोटिस किया है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मान लीजिए मेडिकल बोलिए, RWD, WRD, PWD, हमने देखा कि आउट ऑफ 100% 70 to 80% जितने भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स है वो बहुत पैथेटिक कंडीशन में है और जितने भी ऑफिसर्स कंसर्न डिपार्टमेंट्स के वो रह रहे हैं मजबूरी में।
तो एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिप्टी कमिश्नर ऑफ नामसाई, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, क्योंकि बहुत एक्चुअली में बहुत पैथेटिक कंडीशन है, उसको लेकर क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स को लेकर क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है? ओके, थैंक यू एंड वेलकम टू नामसाई। जैसे आपने बताया है, हमारा जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है उनका ऑफिसर्स और स्टाफ का जो क्वार्टर है उनका पैथेटिक कंडीशन है। तो नामसाई एज ए डिस्ट्रिक्ट एक नया डिस्ट्रिक्ट है, फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हेडक्वार्टर तो ये सीओ हेडक्वार्टर से लेकर एडीसी हेडक्वार्टर ऐसा करके काफ़ी पुराना है, जिसमें उसी जब इनिशियली जब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ सेटअप हुआ था तब का बना हुआ क्वार्टर्स है। तो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो अभी हम लोग ने क्या कर रहा है, एक तो जितना भी क्वार्टर्स है सबको हम लोग एक लॉट में हम लोग उसको रिपेयर करना या उसको एक लॉट में हम लोग उसको चेंज करना संभव नहीं है, क्योंकि रिसोर्स का कंस्ट्रेंट रहता है। लेकिन जैसे अभी हम लोग ने कुछ नया कॉलोनीज़ डेवलप कर रहे हैं, जहाँ में नया क्वार्टर्स बन रहा है, तो हम ऑफिसर्स एंड स्टाफ को वहाँ नया कॉलोनीज़ में बसा रहे हैं। जहाँ अभी पुराना है उन लोग अभी जैसे आपने बताया कोई पैथेटिक कंडीशन है वो ज़रूर होंगे, और उनका जैसे रिएम्बर्समेंट भी नहीं हो रहा है जैसे आपने पहले बताया था, हो सकता है ऐसा। लेकिन ग्रेजुअली वी विल टेक ऑल द केसेस, और हम लोग ऐसा करेंगे कि अभी हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक कॉलोनी होगा, और पहले का जितना भी क्वार्टर्स है वो एसपी टाइप है, तो अभी आरसीसी में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होंगे जिसमें हम लोग स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। ऐसा करके हम लोग वी आर टेकिंग अप द इशू टू सॉल्व द एकोमोडेशंस ऑफ द स्टाफ एंड ऑफिसर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। लेकिन ये वन गो में होना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली अब अगर आप जाएंगे तो हमारा यहाँ में एडमिन कॉलोनी, न्यू एडमिन कॉलोनी है, फिर एडमिन कॉलोनी है ऐसे, और पुलिस का अपना कॉलोनी है, पावर डिपार्टमेंट का भी कॉलोनी है, नया आया है, और मेडिकल डिपार्टमेंट का भी हम लोग काफ़ी, हेल्थ डिपार्टमेंट का भी काफ़ी क्वार्टर्स वगैरह बना रहे हैं। तो वो कंपेरेटिवली काफ़ी क्वार्टर्स बन रहे हैं, लेकिन सभी का एक साथ नहीं बन पाएंगे, इसलिए ये अभी कई लोगों को अभी भी डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रहा है। बहुत लोगों को क्वार्टर नहीं मिल रहा है, बहुत लोगों को थोड़ा ख़राब क्वार्टर में रहना पड़ रहा है। तो ये स्लोली वी विल टेक अप एवरीथिंग। जी सर, आपका बात सही है सर, हर एक चीज़ वन गो में होगा नहीं, लेकिन ये आपसे जानना चाहेंगे कि सर आपकी तरफ से कुछ डायरेक्शन जा सकता है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट एचओडीज़ को, कि अगर जैसे मान लीजिए फॉर जस्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनका क्योंकि बहुत ख़राब कंडीशन है, अगर उनका जो कोई ऑफिसर्स मेंटेनेंस करके रिएम्बर्स के लिए थोड़ा अप्लाई करता है, उन्हें सबमिट करता है, तो उन्हें भी थोड़ा सपोर्ट करने से ठीक है। आपको क्या लगता है इसमें, आपको क्या कहना है, आपकी तरफ से कुछ डायरेक्शन जाएगा सर इसको लेकर? हाँ, वो कर सकता है कंसर्न डिपार्टमेंट अपना स्टाफ क्वार्टर्स को रिनोवेशन, मेंटेनेंस एंड रिनोवेशन का प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। प्रपोजल कैन बी प्लेस्ड बिफोर द गवर्नमेंट, विच विल बी रिकमेंडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमिटी। तो वो हो सकता है, वी विल डू दैट। जी, और सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सर, एनक्रोचमेंट को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आज जब हम देख रहे थे, जब हम सर्वे कर रहे थे पूरा गवर्नमेंट क्वार्टर्स को, तो हमने देखा है कि यहाँ पे नॉट ओनली नॉर्मल कॉमन पब्लिक, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स, इवन पॉलिटिशियंस, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी एनक्रोच किया है। तो इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है सर? क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है, जो हमने कॉमन पब्लिक को भी बात किया तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, कमज़ोर के ऊपर ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो कंसर्न अथॉरिटी है वो आकर कहते हैं या फिर काम रुकाते हैं, जो भी है उनकी तरफ से सोकोस नोटिस आता है। लेकिन व्हाट अबाउट दी ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स एंड देन बड़ा बड़ा जो हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन है, उन्होंने एनक्रोच किया, उनको कुछ नहीं कहते, क्या कहेंगे इसको लेकर? एनक्रोचमेंट का इशू नहीं है नामसाई में, मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन जितना भी इंक्रोचमेंट्स है उसको मैं असर्टेन करने के लिए मैंने एक हमारा नॉट ओनली इन नामसाई टाउन बट इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट, इन द चौखाम एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, देन इन द महादेवपुर एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, तीनों में मैंने एक ऑर्डर इशू किया हुआ है कि कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स विद द एक बोर्ड फॉर्म करेंगे और वो
विद द हेल्प ऑफ द स्टाफ ऑफ लैंड डिपार्टमेंट पूरा सर्वे करके एंक्रोचमेंट को सर्टेन करेंगे और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे। नामसाई का जितना बात है, जैसे आपने बताया कि बहुत ब्यूरोक्रेट्स एंड देन हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस लोग भी एंक्रोच किया हुआ है। एग्जैक्टली वो एंक्रोचमेंट बोल के मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि उनके पास में लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है। विदाउट लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट यहाँ में लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट नहीं, लैंड ऑक्यूपेशन के पास उनका डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि यहाँ में अभी नामसाई तो आरएफ में है, जैसे हमारा ईटानगर भी आरएफ में एग्जैक्ट, तो यहाँ में लैंड अलॉटमेंट का ये नहीं होता है। तो फिर भी टाउनशिप डेवलप हो गया है, तो अभी लैंड पोजीशन पोजीशन का एक डॉक्यूमेंट्स हम लोग देते हैं उनको, तो वो उन लोग लैंड ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट टाइप का हम लोग इशू करते हैं, तो वो उनके पास है। जिसके पास में अपने डॉक्यूमेंट है वही ये करता है, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको हम लोग फिर वो तो इंक्रोचमेंट में होगा। ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में जो इंक्रोचमेंट करता है उनको हम लोग को अभी जैसे मैंने आपको बताया हम लोग उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको हम लोग बाद में एविक्ट करेंगे सभी को। और ऐसे वन टाउन मतलब एंक्रोचमेंट ऐसा कुछ तो नहीं है। जहाँ में आपने अगर शायद देखा है एंक्रोचमेंट लगा होगा, लेकिन वो एग्जैक्टली एंक्रोचमेंट नहीं है। वो जैसे अभी कुछ एरिया है जो APIL जो था कंपनी, उन्होंने उनका जो लीज कंप्लीट हो गया, तो उनका जो प्रीमाइसेस जो एबंडेंट है वो फिर ऑक्यूपेशन हुआ और विद द इन कंसल्टेशन विद द एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो कुछ अलॉटमेंट टाइप का हुआ है। तो उनके आफ्टर अलॉटमेंट एंड ऑक्यूपेशन देन ओनली द कंस्ट्रक्शन हैव स्टार्टेड। और सर ये भी खबर आ रहा था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या फिर अथॉरिटीज़ कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से ये भी बताया गया है, कह रहे हैं कि पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपसे कोई नया एनक्रोचमेंट नहीं करने देंगे, इस तरह का कहना था। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बात निकली थी या फिर क्या कहना चाहेंगे सर इसको लेकर? नहीं हो सकता ऐसा। पहले जो हो गया या आप आगे होने नहीं देगा, ऐसा नहीं है। हमने पहले जो हुआ है वो भी हम लोग उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। उसके बाद उसका हम लोग एक्चुअल फैक्ट्स निकाल के, तो पहले जो हुआ है उसमें भी तो एग्जामिन करना पड़ेगा। विदाउट एग्जामिनेशन एक कवर में सभी को एक एंगल में हम लोग नहीं देख सकते। तो केस टू केस इट विल बी डेल्ट। तो सर आखिर में जितने भी, मैं क्योंकि नामसाई डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर नामसाई को लेकर ही रिपोर्ट बना रही थी, तो आपके तरफ से सर क्या कहना चाहेंगे जो लोग कॉलोनीज़ में रहते हैं या फिर जो गवर्नमेंट जगहों पर रह रहे हैं, स्पेशली उन्हें क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन एनक्रोचमेंट बढ़ते ही जा रहा है। नॉट ओनली नामसाई, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी हो रहा है, लेकिन नामसाई पर्टिकुलर नामसाई के लिए एज अ डिप्टी कमिश्नर आपकी तरफ से क्या अपील या फिर मैसेज रहेगा उनके लिए सर? हाँ, मैं नामसाई टाउनशिप के वासियों से यही बोलूँगा कि आप जिस भी गवर्नमेंट प्रीमाइस में रह रहे हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे हैं, उसमें या मतलब आप बाहर से अपने गांव में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ में आके कहीं गवर्नमेंट का लैंड में एंक्रोच कर रहे हैं, तो ये नहीं समझना है कि आपको अभी तुरंत रोकने वाला कोई नहीं है। आप पूरा हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम लोग एक कमेटी बना के हर जगह वेरीफाई करके पूरा वर्कआउट कर रहे हैं। लिस्ट आउट करने के बाद फिर हम लोग उसके ऊपर एक्शन में आएंगे, और जो भी जेन्युइन जो एंक्रोचर्स है उनको सारे को एविक्ट किया जाएगा। जी।